न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। और ये एम्स एक माजरा की धरातल पे आया है, लेकिन पूरे क्षेत्र को क्या फायदा होगा। एम्स का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? ये जो काम कर रहे हैं सारा श्रेय राव इंद्रजीत का है। इलाके के लोगों में बहुत भारी खुशी है। 30-30 किलोमीटर के एरिया में रोजगार मिलने वाला। संतुष्ट है काम जिस तरीके से हो रहा है? संतुष्ट है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं। और बहुत बड़ा विकास हो। दोस्तों, देश में जब से भाजपा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से न सिर्फ देश को विकास की रफ्तार मिली है, बल्कि देश ने अन्य कई क्षेत्रों में भी विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इतना ही नहीं, इलाज को मोहताज देश की जरूरतमंद बड़ी आबादी को आयुष्मान जैसी योजना से जोड़कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का काम भी किया गया है। दरअसल यह हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि मोदी सरकार ने देश में स्वास्थ्य परियोजनाओं का विस्तार करने में भी अहम भूमिका निभाई है और देश में स्थापित 21 नए एम्स इस बात की जीती जागती मिसाल है। ऐसे में बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वां एम्स देकर जहां प्रदेश की जनता का गौरव बढ़ाया है, तो वहीं दक्षिण हरियाणा के साथ लगते सीमावर्ती राजस्थान प्रदेश की जनता को भी बड़ा तोहफा देने का काम किया गया है। रेवाड़ी जिला के माजरा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 फरवरी को शिलान्यास करते ही एम्स के निर्माण कार्य ने भी रफ्तार पकड़ ली है और क्षेत्र के लोग न सिर्फ अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के तत्कालीन मुखिया मनोहर लाल और हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। देखो जी, ये सेंटर की एक प्रोजेक्ट थी जो पीएम ने हरियाणा को दिया था, लेकिन इसकी पैरवी करने के लिए हमारे राव इंद्रजीत जी ने इसकी पैरवी की है। जब पहले घोषणा हुई थी उसमें कुछ बाधाएं आती रही हैं, ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई थी, ज़मीन उपलब्ध हुई है। तो सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को, राव इंद्रजीत जी को, सीएम साहब को और डॉक्टर बनवारी लाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं इस क्षेत्र को संदेश देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक करके और एक सिपाही की तरह एक डट कर मुकाबला करके ये क्षेत्र को ये एम्स दिवाया है। और ये एम्स एक माजरा की धरातल पे आया है, लेकिन पूरे क्षेत्र को यहाँ फ़ायदा होगा। और मैं सबसे गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे गाँव की पहचान नहीं थी, मेरे गांव के पहचान मानचित्र पर दिलाने वाले हैं तो सिर्फ एकमात्र राव इंद्रजीत। समिति मणिठी के नाम से है, लेकिन मैं सोचता हूं उसमें मेरे मित्र बहुत हैं, लेकिन मणिठी के नाम से जो संघर्ष समिति गठित हो रखी थी, उन्होंने अपनी बनाई हुई थी, उसमें शायद व्यक्ति नहीं है। उसमें जो व्यक्ति हैं, जो कुछ इस प्रकार के नेचर वाले हैं, वो भी दूसरे गाँव के हैं, वो दूसरे गाँव के हैं। तो उनका सोच ऐसा ही हुआ होगा पहले भी और अभी भी यही होगा कि भाई अगर मेरी अलग से पहचान बने तो पहचान अलग से बनेगी तो कोई काम करो। देखो जी, काम का ऐसा है कि खुद मोदी जी ने यहाँ घोषणा की थी, 16 फरवरी को इसका शिलान्यास रखा था, तो उन्होंने कहा था कि जितना मैं पीरियड यहाँ देता हूँ, आज मैं इसका शिलान्यास करके निकल रहा हूँ, तो आज से ही काम यानी शुरू हो जाएगा। 17 तारीख फरवरी से काम शुरू हो गया और कुछ लेबर यहाँ पर नहीं पहुँच पाई थी। अभी लेबर मेरे लिसनिंग में है, 550-600 के लगभग लेबर आ गई है। थोड़ा सा अभी धूप है, लेबर अभी महीने के बाद यहाँ पर लगभग 2300-2400 के करीब लेबर आएगी। काम बहुत गति से चलेगा, 24/7 डेज हॉर्स पे काम चल रहा है और जल्दी ही इसका शिलान्यास के लिए भी हमारी जो पार्टी बीजेपी आ रही है, हम यही आशा रखते हैं कि पूर्ण बहुमत पे आकर और इस धरातल पर फिर हमें मार्गदर्शन करे और हमें आशीर्वाद दे। सर, एम्स का काम तो अभी हम लोगों ने सभी ने घूम के देखा है, काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। क्या है ना, ज़मीन के अंदर जब काम चलता है तो उसमें दिखाई कम देता है, जब ऊपर आ जाएगा तो बिल्डिंग जो ऊपर खड़ी बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, तब लोगों को सबको पता चलेगा कि बिल्डिंगें बहुत बन गई है। बाकी काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, आप देखें काफ़ी लेबर यहाँ पे लगी हुई है और दिन रात काम चल रहा है। बल्कि इसके लिए राव इंद्रजीत सिंह का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने अथक प्रयास करके स्वास्थ्य की यह बड़ी सौगात इलाके को दिलाई। शिलान्यास के साथ माजरा एम्स के इस प्रोजेक्ट के निर्माण का जिम्मा L&T कंपनी को मिला है और कंपनी के श्रमिक, कर्मचारी और अधिकारी भी जी जान से दिन और रात निर्माण कार्य में जुटे हैं। एम्स निर्माण के प्रथम चरण में नाइट शेल्टर और आयुष भवन बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। धरातल की यह तस्वीर खुद बयां करती है कि जिस तेज रफ्तार से एम्स के निर्माण का कार्य चल रहा है, तो तय समय सीमा से पहले ही यहां OPD भी शुरू हो सकती है।
एम्स निर्माण समिति माजरा से जुड़े लोगों की माने तो एम्स की इस सौगात से न सिर्फ रेवाड़ी जिला बल्कि समुचित दक्षिण हरियाणा और राजस्थान की जनता को बड़ा स्वास्थ्य लाभ मिलने जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ एम्स बनने के बाद यहाँ हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इलाके के लोगों में बहुत भारी खुशी है और ये जो एम्स का काम बहुत तेज गति से चल रहा है और इलाके में खुशी इसलिए है 10,000 नौकरियां तो पक्की और 15,000 नौकरियां कच्ची और 30-40 हजार लोगों को 20-30 किलोमीटर के एरिया में रोजगार मिलने वाला। अभी 16 फरवरी को प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने आए तो कहा था उद्घाटन करने भी मैं आऊँगा, बन के तैयार हो जाएगी। आपको पता है L&T कंपनी पूरे वर्ल्ड में फेमस चर्चित कंपनी है, बिफोर टाइम काम करती है और कई अवार्ड भी मिल चुके हैं इसको। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा और आने वाले समय में इलाके की जनता तो ये देख रही है, माजरा भाड़खी को मिला के सब डिवीजन बने और बहुत बड़ा विकास हो। अखबार में जो पर्चे लगे हैं वो गलत लगे हैं। 1-2 आदमी हैं जो कम्युनिस्ट विचारों के हैं, बस वही कर रहे हैं और हम तो सारा श्रेय राव इंद्रजीत का है, वही लेकर आए थे। सेंटर की योजना है और दक्षिण हरियाणा में ऐसी योजना पहले कभी आई नहीं और हमको मिली है। पूरे इलाका बहुत खुशी। आप देखो, अब मैं आपको लेटर भी दे सकता हूँ वन विभाग का। वन विभाग ने मनेठी की जमीन को वन विभाग में दर्शा दिया था, इसीलिए वहाँ नहीं बन पाया और हमारे कुछ भाइयों को इसके लिए उनको वो महसूस करने कि वहाँ नहीं बना, जबकि वो अपनी ज़मीन पूरी नहीं कर सकी थी। और हम खुद उनके साथ हर धरने में साथ रहे, हमारा गांव पूरा साथ रहा और अब भी मैंने ठीक है 90% लोग साथ है कि भाई माजरा ने अपने ज़मीन दे के सहयोग दिया, तो सभी खुश है कि यहाँ पे हमारे इलाके में ये बड़ी सौगात था। इससे अभी पूरे इलाके को फायदा होगा इससे। वहीं अन्य हजारों लोगों के लिए रोजगार के साधन भी सुलभ होंगे, जिससे इलाके में और अधिक खुशहाली आएगी। इसके लिए निर्माण समिति ने इस प्रोजेक्ट का सीधा श्रेय राव इंद्रजीत सिंह को देते हुए कहा कि रेवाड़ी जिला के छोटे से गांव माजरा को देश ही नहीं विश्व के मानचित्र पर पहचान दिलाने में एम्स की यह परियोजना अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, समिति के लोगों ने विपक्ष के तमाम आरोपों को भी पूरी तरह निराधार और राजनीतिक स्टंट बताया और कहा कि एम्स की जमीन को लेकर अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। वहीं क्षेत्र के लोगों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को भी दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। ये जैसे ही मोदी जी यहाँ का शिलान्यास करके गए थे, उसके बाद से ही यहाँ पे काम बहुत तेजी से शुरू हो गया था और अभी आप हमारे साथ पूरी साइड देख के भी आए हैं कि काम बड़ी जोर शोर से चल रहा है। और ये जो विपक्ष या कोई भी जो अफवाहें फैला रही है निराधार गलत है, क्योंकि हम आपको ग्राउंड पे दिखा चुके हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जब मोदी जी शिलान्यास करके गए थे तो एक बात कह के गए थे कि जो राव साहब है बोलते कम है, लेकिन जिस काम को करते हैं उसके पीछे पड़े रहते हैं, करके छोड़ते हैं। ये जो काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ राव साहब की ही देन है। सर, अपन सब लोग देख ही रहे हैं कि जितनी तीव्रता से काम चल रहा है। देखिए, आपको यहाँ पिलर पे भी ना डेट लिखी हुई दिखेंगी कि कितनी डेट में कौन सा काम हुआ है, सब डेट वाइज काम है। और प्रथम चरण में जो लगभग 6 महीने का टाइम पीरियड था उद्घाटन के बाद में, वो 6 से 8 महीने में लगभग फर्स्ट जो पहला चरण है कि भाई नाइट शेल्टर और आयुष भवन शुरू करके ओपीडी शुरू हो जाएगी। तो हम इस कार्य को देखते हुए यही लग रहा है कि लगभग इतने समय में जो टाइम बाउंड था लगभग 6 से 8 महीने का, उसमें ये दोनों चीज़ें शुरू होके और ओपीडी शुरू हो जाएगी। विपक्ष का काम क्या, आप बताओ? विपक्ष का काम तो यही है ना कि दूसरों की बुराई करना। अब कल आप और हम भी किसी का विपक्ष करेंगे तो अच्छे काम में भी बहुत तेजी से हो रहा, फिर भी कहेंगे यार कम ही है यार उसे। ये तो सामान्य टेंडेंसी है, विपक्ष का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। संतुष्ट है काम जिस तरीके से हो काम रहा से है? संतुष्ट है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना ही नहीं, लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की उस बात पर भी अटूट भरोसा है जिसपे उन्होंने कहा था कि जिस तरह आज मैंने इसका शिलान्यास किया है उसी तरह इसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। अब धरातल की इस रिपोर्ट को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की इस योजना का कितना जल्द लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि एम्स की यह परियोजना इलाके के लिए मील का पत्थर जरूर साबित होगी। रेवाड़ी से न्यूज़ वाइज के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की यह स्पेशल रिपोर्ट।